बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिल तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। 2-4 दिन की तकलीफ, 2-4 दिन की भूख और 2-4 दिन सड़कों पे, 70-75 साला गुलामी, 70-75 साला गुर्बत, 70-75 साला अफलास और ये 70-75 साला अशराफिया की लूट मार से बेहतर है। ये 70-75 साल से ये जो अशराफिया, जिनको ताकतवर भी कहते हैं, ये ताकतवर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये हम कमज़ोरों का शिकार करते हैं, ये इसलिए ताकतवर कहलाते हैं। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन में कौन जीतेगा, अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इस सब से बालातर होके मैं एज अ पाकिस्तानी अपनी पूरी ईमानदारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मौका अब इमरान खान की सूरत में हमें मिल रहा है, शायद ये अगली दफ़ा ना निकले। तो अपनी ये 70-75 साला इन गुलामी से निकलने के लिए निकलें पाकिस्तान की खातिर। और क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथमे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जब से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है लाहौर से लिबर्टी चौक से 11 बजे, तो इस पर पाकिस्तान भर से वकला तंजीमों ने इस पे शिरकत करने का भी ऐलान कर दिया है और ये भी ऐलान कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में हम मुफ्त हिदमात अपनी सरंजाम देंगे अगर किसी को कानूनी हिदमात कोई चाहिए इस लॉन्ग मार्च के दौरान। और मरियम सफदर नवाज़ ने ये जो ट्वीट करके चवल मारी और बाद में इस पे माफ़ी मांगने की एक्टिंग की, किन अल्फाज में वो भी मैं आपको बताता हूँ और उसका इस वीडियो में हम जवाब भी देंगे। उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि अरशद शरीफ हमारे जो शहीद हो चुके हैं, इन पे 16 FIR दर्ज हुई थी, जिनमें से 4 जुलाई को इन्होंने सदर पाकिस्तान को एक खत भी लिखा था जो ऑन रिकॉर्ड है। फिर 15 जुलाई वाले दिन 2022 को सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वो खत अरसाल किया और उसमें लिखा कि मुझे अरशद शरीफ की तरफ से ये खत आया है। इसके अलावा 5 अगस्त को ये लेटर भी आया KPK की जानिब से कि आपको खतरा है और TTP इस पे देखा जा सकता है। अफ़गानिस्तान में बैठ के उन्होंने अरशद शरीफ को टारगेट करने की कोशिश की, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बावजूद अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, ये सारी अवाम के सामने ये डाटा मौजूद है और उन्हें सब को पता चल रहा है किसकी वजह से वो गया और किसकी वजह से वो मारा गया। इस तहकीकात में करवाएं अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री ये बताती है कि कुछ भी नहीं निकलना, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व लगते हैं। और जैसे मरियम सफदर नवाज़ ने माफ़ी मांगने का ट्वीट किया और जिस लैंग्वेज में मांगी वो भी आपके सामने है, इस पर मैं कुछ तल हकीकतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मुझे बात करनी तो नहीं चाहिए, इसलिए मैं पहले ही सबसे माजरत कर लेता हूँ। जावेद लतीफ़ की बेटी हमदा शहबाज शरीफ के साथ पकड़ी गई। हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि मरियम सफदर नवाज़ रात के अंधेरे में अपने चौकीदार के साथ भाग गई। हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि नून लीगी कारकुन की लाश नून लीगी MPA के कमरे में से निकली। हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि ख्वाजा आसफ की बेटी अमेरिका में औरतों के साथ तल्लुकात, जिसे हम लेस्बियन कहते हैं, उनके क्लिप्स भी वायरल हुए। हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ दूसरों की बीवियों पर कब्जा करते रहे और एक औरत के साथ तो इन्होंने निकाह पे निकाह भी किया। नवाज शरीफ एक खातून सहाफ़ी को आईफोन के गिफ्ट भी बेचते रहे, एडा तो स्टीव जॉब्स दा मुंडा। हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि तलाल चौधरी के नून लीग की एक मीम नामी खातून से नाजायज़ तल्लुकात थे। हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि नीफे पोड्री का ज़ाती जिस्म फरोशी का अड्डा था। परवेज़ रशीद क्या करता रहा और राना सनाउल्लाह की बेटी अच्छी डांसर है, ये भी हमें नहीं कहना चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ की आयशा अहद के साथ तल्लुकात थे। हमें यह भी नहीं कहना चाहिए मायरा हमीद और हिना परवेज़ भट्ट को क्यों, कैसे और किसने MPA और MNA की सीटें दी। शादी के 4 माह बाद मरियम नवाज़ से महरुन्निसा की वलादत हुई। हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि अस्मा नवाज़ एक अरब शहजादे को एक शॉपिंग मॉल के एवज बेची गई। और हमें तो ये बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ की बेटी हिंदू से इंडिया में ब्याही गई। क्या आप भूल गए कि नवाज शरीफ ताहिरा सईदा को PC भूरबे में बुलाया करते थे और ताहिरा सईदा को चेयरलिफ्ट अयूबिया की चेयरलिफ्ट का ठेका भी दिया गया बगैर बोली के। क्या आप भूल गए कि नवाज शरीफ को एक इंडियन अदाकारा गाने सुनाया करती थी फ़ोन पे। क्या आप भूल गए कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म होते हुए ये आईफोन किसी को गिफ्ट किया इन्होंने और उससे दोस्ती करने का कहा, और उसने जब दोस्ती करने से मना कर दिया तो इसने उनको कहा कि आप किसी और से मेरी दोस्ती करवा दें। तो क्या आप भूल गए कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ का जब इन्हें दाखिला नहीं मिल रहा था मेडिकल कॉलेज में, तो इन्होंने अपना असर रसूख सारा यूज़ करके मरियम नवाज़ का मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया। 1 पिस्तौल और 2 गोलियां, ये बात किसने की थी जब
किसी ने किसी को मुंह काला करते हुए गैराज में पकड़ा था। लंदन से शरीफ खानदान के फ्लैट से कौन सी ऐसी दवाइयाँ मिली थी जिसका जिक्र MQM ने भी किया था। और क्या हम भूल गए कि सफ़ेद कपड़े में मलबूस वो मरा हुआ बच्चा जिसकी लाश एक रोड के किनारे से मिली थी। ये हैं वो गंदे लोग, घटिया लोग, गलीज लोग जो इमरान खान को तनकीद करते हैं, कभी फितना, कभी कादियानी, कभी कुछ कहते हैं, मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जिनका खुद मज़हब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई बात इनमें से बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इसकी माफ़ी भी मांगता हूँ, जैसे मरियम सफदर नवाज ने मांग ली, तो मुझे आप माफ़ कर दें। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।